पार्ट 16 की शुरुआत में दिखाते हैं कि हान को प्रमोशन मिलने पर हान की मॉम पूरे टाउन वालों को ट्रीट देती है। तभी वहाँ ईजुन आता है तो दोनों बाहर आकर बात करने लगते हैं। मॉम को तब पता चलता है कि ईजुन को उनसे भी पहले हान के प्रमोशन के बारे में पता चल गया था। मॉम कहती है मैं बहुत खुश हूँ और अपनी बेटी की वजह से बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। ईजुन कहता है हाँ ये तो आपने सही कहा, हान है ही इतनी शानदार। अब बातें करने के बाद मॉम जब वहाँ से जाने लगती है तो उनको एकदम से चक्कर आ जाते हैं। ये देखकर ईजुन उन्हें बॉडी चेकअप करवाने पर जोर देने लगता है, लेकिन मॉम नहीं मानती और कहती है मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, तुम चिंता मत करो। तभी ईजुन को कॉल आता है तो मॉम वहाँ से चले जाती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर बेहोश हो जाती है। अब ईजुन घबरा जाता है और जल्दी से सियोल के उस हॉस्पिटल लेके आता है जहाँ वो काम करता था, और वहाँ जाके मॉम की कंडीशन के बारे में पता चलता है कि मॉम को हेपेटाइटिस था, जबकि उन्होंने कभी अल्कोहल को हाथ तक नहीं लगाया था। हेपेटाइटिस मतलब मॉम को लीवर में सूजन हो गई थी। डॉक्टर उन्हें बताता है कि वो लगातार दर्द में थी और उनकी पूरी कंडीशन उनकी फैमिली को बताते हैं और कहते हैं कि उनका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी होना बहुत जरूरी है। अब पूरी फैमिली शर्मिंदा होती है कि उन्हें कभी पता कैसे नहीं चला मॉम की कंडीशन का, और वो लोग बल्कि और अपने ड्रिंकिंग वाले ड्रामे से मॉम को परेशान करते रहे। डैड को बहुत ज्यादा ही पछतावा होता है क्योंकि वो तो हमेशा मॉम के आसपास ही रहते थे। यहाँ इन दोनों बहनों में भी अब सब सही हो जाता है और दोनों एक दूसरे से माफी मांग लेती हैं। फिर हान कहती है तुम अपने बच्चों के पास जाओ, मैं यहाँ संभालती हूँ, अभी उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी, अगर कुछ भी काम हुआ तो मैं तुम्हें कॉल कर लूंगी। देन जब योंजू घर आती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि घर पर सियोन आया था और बच्चों की केयर कर रहा था, लेकिन उसे थैंक्स कहने की जगह योंजू उस पर भड़क जाती है और कहती है प्लीज अगली बार से ऐसा मत करना और अब तुम अपनी ये कोशिशें करना बंद करो। अब वो वहाँ से जाने लगती है तो सियोन उसे रोकता है तो वो गुस्से में कहती है मेरी मॉम बीमार है और मुझे अभी तक ये बात पता ही नहीं चल पाई क्योंकि मैं तुम्हारे साथ डेट्स पर जाकर अपना टाइम वेस्ट कर रही थी। ये सुनकर सियोन को झटका लगता है कि वो सब टाइम वेस्ट था योंजू के लिए, और अब योंजू वहाँ से चले तो जाती है लेकिन घर के अंदर आकर बहुत रोती है। अगले दिन दिखाते हैं कि मॉम को होश आ जाता है तो डैड डॉक्टर को बुलाने चले जाते हैं और हान अपने मॉम को गले से लगा लेती है। यहाँ टाउन के लोग भी यही दुआ करते हैं कि हान की मॉम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। यहाँ ईजुन का मेंटोर उससे मिलने आता है और पता चलता है कि ईजुन को हॉस्पिटल आना बिल्कुल पसंद नहीं, बल्कि वो तो इस जगह से भागता है जैसे कोई भूत हो। वो बस इसलिए हान की मॉम को यहाँ लेके आया क्योंकि यहाँ लीवर स्पेशलिस्ट बेस्ट हैं और हान की मॉम भी उसकी एक फैमिली मेंबर की तरह है। देन मेंटोर ईजुन के डैड के बारे में बात करता है और उम्मीद करता है कि ईजुन जल्दी ही उन्हें ढूंढ लेगा ताकि ईजुन को आखिरकार क्लोजर मिल सके। फ्लैशबैक में दिखाते हैं जैसे ही ईजुन के डैड उसे मारने आते हैं तो ईजुन उन्हें रोकने की कोशिश करने लगता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड ईजुन के डैड को वहाँ से घसीट कर ले जाते हैं इससे पहले कि वो ईजुन को कोई और नुकसान न पहुँचा दें। लेकिन इन सब चक्कर में उस बेचारी नर्स की मौत हो जाती है जिसका सर टेबल से टकराया था, और अब सबकी उंगलियां ईजुन पर उठने लगती है कि ये सब उसी की वजह से हुआ। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि हान के मॉम को अब लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, लेकिन हान के डैड और योंजू का लीवर मैच नहीं करता, इसलिए अब हान टेस्ट करवाने जाती है और यही बात यंग सियोन को बता रहा होता है। तो ये सुनकर सियोन कहता है अगर हान का भी मैच नहीं हुआ ना तो मैं अपना लीवर डोनेट करने को भी तैयार हूँ। तो ये सुनकर यंग चौंक जाता है और कहता है कि अगर तेरी बहन को पता चला ना तो वो तेरा लीवर ट्रांसप्लांट होने से पहले ही तुझे मार डालेगी। और वो हैरान भी होता है कि सियोन योंजू के लिए इतनी दूर तक जाने को तैयार है। तो सियोन गुस्से में कहता है भला तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, मैं उसको उसके मॉम के लिए परेशान होते हुए नहीं देख सकता। यंग बताता है कि तेरी बहन रात दिन मुझे टॉर्चर करके ये पूछने की कोशिश करती है कि तू किससे प्यार करता है। अब लगता है कि मुझे उसे बता ही देना चाहिए कि तो योंजू से प्यार करता है और उसके लिए अपना लीवर भी कुर्बान करने को तैयार है। तो सियोन उसे चुप करवाने लगता है कि कहीं कोई सुन न ले। यहाँ हान का भी टेस्ट रिजल्ट आ गया था और डॉक्टर बताता है कि वो भी अपनी मॉम को लीवर डोनेट नहीं कर सकती क्योंकि वो अभी तक बहुत ज्यादा ड्रिंक करती आई है, इसलिए अब हान बाद में रोने लगती है और उसे पहली बार पछतावा होता है ड्रिंक करने के लिए। बाद में ईजुन उसे ढूंढ
ढूंढते हुए आता है और दिलासा देता है और बताता है कि अगर वो फिर से हार्ड वर्क करे और अपना लीवर फैट कम कर सके तो वो डोनेट कर सकती है। लेकिन हान कहती है हमारे पास टाइम नहीं है। तो ईजुन कहता है मैं जानता हूँ हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, पर अगली सुबह डॉक्टर आके बताते हैं कि हान की मॉम को एक डोनर मिल चुका है और अब उनकी सर्जरी की तैयारी शुरू हो जाती है। और हान की मॉम बेहोश होने से पहले उस ट्रिप को इमेजिन करने लगती है जो कभी वो हान के साथ जाना चाहती थी। लेकिन तभी पता चलता है कि हान की मॉम को लीवर डोनेट करने वाला इंसान कोई और नहीं, उनकी खुद की बेटी हान है। शायद वो किसी को बिना बताए ये कर रही है। देन यहाँ ईजन के नर्स को दिखाते हैं जो उस नर्स की फोटो के सामने खड़ी होती है जिसकी मौत ईजन के डैड के झगड़ा करने के चक्कर में हो गई थी। नर्स गुस्से में दिखती है और कहती है कि वो उसे सजा दिला कर रहेगी। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।